नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बड़ा महिला वोट, किसे लगेगी चोट। जी हां, इस बार मध्य प्रदेश में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। पिछली बार के मुकाबले 15 लाख से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। अब महिलाओं का ये वोट किसके पक्ष में गया, ये तो 3 दिसंबर को ही साफ होगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि लाडली बहना योजना का ये असर हो सकता है। वहीं कांग्रेस कह रही है जो नतीजे आए वो मंजूर होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी की लाडली बहना योजना मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रही है। क्या महिलाओं का वोटिंग आंकड़ा बढ़ने से कांग्रेस को टेंशन हो गई है। आखिर महिला मतदाता इस बार किस पर मेहरबान हुई, आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। महिला वोटर्स ने किया जमकर मतदान। आधी आबादी किस पर हुई मेहरबान। शिवराज को मिला लाडलियों का साथ। इस बार सत्ता आएगी किसके हाथ। मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई। इस बार महिलाओं में मतदान को लेकर पुरुषों से ज्यादा उत्साह दिखा। घर की दहलीज से निकलकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। नतीजा ये रहा कि 2018 के मुकाबले इस बार 15,15,000 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। कई सीटों पर महिला मतदाताओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि अब आधी आबादी की बढ़ी हुई इस हिस्सेदारी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की महिलाओं के हित में चलाई गई योजनाओं का असर वोटिंग में दिखा है। लिहाजा बीजेपी भी दावा कर रही है कि महिलाओं का साथ उसे मिला है। जब ईवीएम खुलेंगी तो ये बात पानी की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि महिला सम्मान और उत्थान के लिए अगर किसी दल और किसी सरकार ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लाडली बहनों का आशीर्वाद है। ये महिलाओं को 33% राजनीति में आरक्षण का समर्थन है और ये जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनकी प्रो इनकम्बेंसी है जो बढ़े हुए मत प्रतिशत में बदली है। जेतपुर, ब्योहारी, जयसिंह नगर समेत मध्य प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां महिला मतदान पुरुषों की अपेक्षा कई सीटों पर अधिक रहा। अब बीजेपी इसे अपने पक्ष में बता रही है तो कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं मानो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया हो कि इस बार भी वो महिला वोटर्स को लुभाने में कामयाब नहीं रही। हालांकि जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो मंजूर होंगे। 3 तारीख को देखिएगा, जनता जो तय करेगी हमें स्वीकार है। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ने से राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं, खासकर विपक्षी दलों में, क्योंकि बीजेपी ने इस वर्ग को साधने के लिए लाडली बहना के जरिए 1250 रुपए दिए तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देकर भी इस वर्ग को लुभाया है। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर लाडलियों पर शिवराज सरकार की योजनाओं का असर हुआ तो बढ़ा हुआ वोट परसेंट गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं फराह मुनीर खान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और अनुराधा त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि महिला मतदाताओं ने जो जिस तरह से बम्पर वोटिंग की है 2018 की तुलना में, किसको चोट पहुंचाएगी और किस पर मेहरबानी की। और प्रियंका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्यों लगता है आपको कि आपको ही महिलाओं का वोट मिला है? कई वर्षों से महिलाओं के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। ये जो जनहितैषी योजनाएं महिला संबंधी अप्लाई की गई, स्पेशली आज नहीं आई है, इसके पहले से भी जो कंटिन्यूस है, तो लोगों ने उस अंतर को देखा है। अगर बात करें तो जो लाडली लक्ष्मी योजना जिसमें लाए थे, जिससे मातृ मृत्यु दर और भ्रूण हत्या जैसी चीजों को मतलब कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए लेकर के और बिटिया के जन्म को प्रोत्साहित को लेकर के जो इनिशिएटिव तय किया गया था,
जिससे बच्चियों का जो भ्रूण हत्या है उसको नियंत्रित किया जा सके और बच्ची के जन्म को हर्षोल्लास में परिवर्तन करने की जो मानसिक परिवर्तन समाज में जागरूकता लाने के काम को लेके सरकार सतत प्रयासरत रही और आज इससे काफी परिवर्तन आ भी चुका है। तो जो बच्ची, अगर हम बात करें 2003 के बाद जो जन्म लिए, आज वो वोटर भी बन गई है। तो इन चीजों की जब चर्चा की जाती है और जनहितैषी योजनाओं को जब देखा जाता है तो जिस हिसाब से अभी तक बेटियों के लाड़ प्यार से मामा जी के प्रति बच्चियों ने आस्था दिखाई है, माता बहनों ने प्रेम दिखाया है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें फिर से अपना सहयोग प्रदान करेंगी और आगे भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहेगा। ठीक है फराज जी, उनका दावा है कि जो भी महिला प्रतिशत बढ़ा है वोट बैंक का वो बीजेपी के पक्ष में गया है। और पक्ष में क्यों गया? तमाम तरह की दलीलें दी उन्होंने। बच्ची के जन्म से लेकर अब तक जो योजनाएं शिवराज सरकार लेकर आई उसकी वजह से लाडलियों ने पूरा प्यार लुटा दिया बीजेपी पर। तो यदि महिला प्रतिशत जो बढ़ा है उस नाते तो आप सत्ता से बाहर हैं। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला वोटर का अगर प्रतिशत बढ़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं, महिलाएं वोट डालने निकल रही हैं। पहले इनका प्रतिशत कम होता था, अब ज्यादा होता है, तो ये जाहिर करता है कि महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। प्रियंका जी ने काफी सारी चीजें बताई, काफी हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो काफी कुछ बताना भी भूल गई कि इन्हीं के राज्य में महिला बलात्कार में प्रदेश को नंबर 1 इन्होंने पहुंच कर दिया है, महिला अत्याचार में नंबर 1 कर दिया है। प्रदेश में एवरेज औसतन 18 बलात्कार रोज होते हैं, जिसमें से लगभग 14 नाबालिग बच्चियों के बलात्कार होते हैं। ये बताना भूल गई कि इनके मामा जी स्टेज से एक छोटी सी बच्ची की चोटी पकड़कर खींचते हैं उसको पीछे लाने के लिए। ये भी बताना भूल गई कि इनके कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं बच्चियों को सूप में का कहकर पुकारते हैं। और ये भी बताना भूल गई कि कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में सामूहिक बलात्कार करके आए जब उनको चुनाव पर प्रभारी बनाकर भेजा गया। और ये भी बताना भूल गई कि हाल ही में अभी वोटिंग से 8-10 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय हंस के बोल रहे थे कि लड़कियों का तो आए दिन बॉयफ्रेंड बदलने का काम है। और बड़ी उन्होंने अजीब टाइप की हंसी जैसे कि वो रावण हो, रावण टाइप की हंसी उन्होंने हंसी। वो ये भी बताना भूल गए कि गौरी शंकर बिसेन ने स्टेज पर कैसे एक दलित आदिवासी बच्ची को हमने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप लोग सिवाय इसी कारण आप पीछे पे चले जा रहे हैं। आप क्या कर पाएंगे इसके ऊपर भी चर्चा कर लीजिए, इसीलिए जनता आपसे नाराज हो रही है। हर मंच के ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप करते रहना ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है। आप करेंगे क्या इस पे तो चर्चा कर लिया करिए, कभी तो अपना ओपिनियन बोला करिए। राजस्थान पे भी मुंह खोला करिए, केरला पे भी। ठीक है प्रियंका जी, आपकी आपत्ति आ गई, बात पूरी हो जाए। प्लीज एक एक करके फराज जी, ठीक, मैं लौट रहा हूँ ना, आपको पूरा मौका दूंगा। करिए उमंग सिंघार के समय मुंह क्यों बंद हो जाता है आप लोगों का, जिसको आपने टिकट दे दिए? ठीक है, इसके बाद में कोटमा के जो खुशबुआ जी है, हेमंत कटारे जी है, बाबूलाल चंदेल जी है, जिनको आपने टिकट दे दी है, ऐसे लोगों के ऊपर भी मुंह खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? एक ही मुद्दे पर मत देखिए, आपकी बात रिपीट मत कीजिए फराज जी। ठीक है प्रियंका जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। आप लोग ठीक है प्रियंका जी, आपकी आपत्ति आ गई ना। फराज जी, सिर्फ इस आधार पर आपको वोट देंगी महिलाएं क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, रैप हो रहे हैं मध्य प्रदेश पे। प्रियंका जी, आप लोग ने जनता को भ्रमित किया, कम से कम अब तो सच पे बात कीजिए। ठीक, अरे आप कर लीजिए फराज जी, एक दूसरे से सीधे सवाल जवाब मत कीजिए प्लीज। बिल्कुल रूप से आ रहे हैं, बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। राखी के दिन भी आपके मामा जी ने, घोषित मामा जी ने महिलाओं से, अपनी लाडली बहनों से झूठा वादा किया कि हम सिलेंडर देंगे। ठीक है प्रियंका जी, मैं लौट रहा हूँ ना आपके पास, अपने ही समय में कटौती कर रही हैं आप। प्रियंका जी, में देने का ये वादा कर रहे हैं तो 18 साल में क्यों नहीं दे पाए? अरे रिकॉर्डेड है आप लोग के ऊपर। प्रियंका जी, प्रियंका जी, आप लोग बोलते हैं चुनाव के टाइम याद आ रहा है कि सिलेंडर धक्का कर लिया आपको। देखिए आप टाइम खराब कर रहे हैं दोनों। प्रियंका जी, मेरा काउंटर सवाल तो हो जाने दीजिए उनसे। हम सबक सिखाएंगे। ठीक है फराज जी, चलिए दोनों को डाउन कर दीजिए। अनुराधा जी, एक ताजा आंकड़ा है, आंकड़ा ये है कि अधिकांश
मतलब 17 जिलों का जो आंकड़ा हमने बताया वो जिलेवार बताया है कि वहाँ पे महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है। एक और आंकड़ा दिलचस्प है, वो आंकड़ा ये है कि विधानसभा वार हम देखें 2018 में और फिर 2023 की बात करें तो 2 से लेकर 6% महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। ये अधिक मतदान आप किस तरफ रुझान देख रही हैं? देखो, महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस आई है। बिल्कुल। जैसे जैसे एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो उस एजुकेशन का ही ये असर है कि आज महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हैं। बिल्कुल। इस बार वोट परसेंट जो है वो बड़ा उत्साहजनक है कि 7.77% अधिक वोट महिलाओं ने डाले हैं, है ना। तो लेकिन इसके साथ ही दूसरा मुद्दा भी है बेरोजगारी का। ये लोग आपस में निजी तौर पर बहस जैसी स्थिति इन्होंने बनाई। हम मुद्दे मुद्दों तो पे बहुत बात हैं, करते लेकिन हम चाहते है ना? हैं अनुराधा जी कि जैसे- फोकस इसी पर हो। हाँ। कि महिलाओं ने, आपने कहा सही कहा आपने कि जागरूकता बढ़ी है, जागरूकता लेकिन कुछ बढ़ी तो है। रहा होगा। क्या सरकारी नहीं, योजनाओं इसके दूसरे पीछे रही? शिवराज जी ने जो 2007 से महिलाओं के हित के लिए योजनाएं शुरू की, उसकी निरंतरता बनी रही और उसका फायदा महिलाओं को मिला। तो महिलाओं को एक इतने लंबे टाइम से मिलने वाला प्रोत्साहन उनको विश्वास भी उनके अंदर बनाता है कि ये जो सरकार है इसने हमारे लिए किया, बोला तो किया, है ना। उस विश्वास का प्रभाव भी है ये कि बल्क में महिलाएं वोट डालने निकली। दूसरे, बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ प्रत्याशियों ने युवाओं में जो बेरोजगारी के मुद्दे को हवा दी, तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस पर कुछ भी आज आप फाइनल नहीं कह सकते। 3 दिसंबर की जो वोटिंग होगी वो बताएगी कि महिलाओं की बढ़ती संख्या के वोट और बेरोजगारी का मुद्दा। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि हमने महिलाओं के लिए जिस तरह से योजनाएं लेकर आए, 33% आरक्षण दिया, 33% तमाम योजनाओं की जिक्र आरक्षण किया, है। उसकी वजह से नहीं, आप- उनका झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। आप ऐसे कांग्रेस कह रही है देखिए। कि महिलाओं का झुकाव हमारी तरफ है, क्योंकि मध्य उनकी प्रदेश में योजनाएं अत्याचार आप हुए। देखिए, उन्हें लाडली लक्ष्मी से शुरू किया, है ना। फिर वो आए लाडली बच्चियों पे, लाडली बच्चियां आगे जाके लाडली लक्ष्मी बनेंगी। फिर लाडली लक्ष्मी बनी, उसके बाद दूसरा उन्होंने सेक्टर खोला लाडली बहनों का। उसी दौरान अविवाहित महिलाओं को पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दुनिया भर का उन्होंने महिलाओं के लिए किया। तो एक नारा लग रहा था कि मामा जी बहनों के लिए कर रहे हैं, बहनोइयों के लिए कब करोगे, ये नारा चल रहा था। तो इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि महिलाओं के हित में सर्वाधिक योजनाएं लाना और उनको लागू करना ये शिवराज जी ने किया। ठीक है। लेकिन बात आती है सुरक्षा के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, तो मुझे लगता है इस बार का चुनाव जो था वो लाडली बहनों के अलावे विकास और सुरक्षा के ऊपर भी था, ठीक है ना। तो विकास और सुरक्षा पर भी गया, लेकिन मुख्य मुद्दा फराज ये है जो अनुराधा जी ने भी कहा कि रुझान या झुकाव उनका बीजेपी की तरफ हो सकता है, क्योंकि वो लगातार योजनाएं वैसी महिलाओं को लेते आ रहे हैं। 2007 से लगातार ऐसी योजनाएं आई। सिर्फ इस वजह से आपको वोट देंगी महिलाएं कि आपने कहा कि रेप हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाओं में नंबर 1 है, इन आंकड़ों की वजह से, या कुछ और भी वजह है कि आपको वोट दिया होगा मैं महिलाओं? बता देती हूँ, आपको वजह बता देती हूँ। हमारी जो पत्रकार बहन बैठी हुई है, उन्होंने काफी सारी चीजें बोली, उन्होंने वो सारे बीजेपी के कार्यकाल की बोली। अब मैं उनको याद दिला देती हूँ कि हमने भी शुरू से महिला सशक्तिकरण पे कितना काम किया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, महिलाओं को स्वास्थ्य का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। दहेज प्रथा के अब आप चुप हो जाइए, मैंने आपका पूरा सुना, मेरे अब आप चुप हो जाइए। दहेज प्रथा के खिलाफ जो एक्ट है वो कांग्रेस ने बनाया, कार्यालयों में जो यौन शोषण होता है उसके खिलाफ एक्ट कांग्रेस ने बनाया है, और जननी सुरक्षा योजना कांग्रेस लेकर आई है। डाउन करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से महिलाओं की जितनी भी बारी को बोलिएगा। इनकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की है। इसके बाद जब इनकी सरकार बनी 2003 में, तो इन्होंने नाम बदल कर अपनी योजनाएं घोषित करना शुरू कर दिया। इंदिरा आवास योजना को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दे दिया। अब हम जो लेकर बता देती हूँ, आप अपनी बारे पे क्या बोलेंगी प्रियंका जी? सुन तो लीजिए क्या बोल रही हैं। शुरू किया है,
500 रुपए में सिलेंडर हम ऑलरेडी वहाँ पर दे रहे हैं। अब जब हमारी सरकार आएगी, हमारे वचन पत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1500 या 500 रुपए में सिलेंडर है। ये अच्छी बात नहीं है प्रियंका जी, अच्छी बहस नहीं हो सकती है। दर्शक आपको देख रहे होंगे तो क्या धारणा बनाएंगे आप? प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रियंका जी की आवाज डाउन कर दीजिए। जी बोलिए, फराज जी बोलिए। प्रियंका जी हमने आपकी आवाज डाउन कर दी है। महिलाओं के लिए हम जो अपने वचन पत्र में लेकर आए, काफी सारी योजनाएं हम लोग लेकर आए, और इसलिए महिलाएं हम पर विश्वास करेंगी क्योंकि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ और हिमाचल में हमने उनको लागू करके दिखाया है। लेकिन बीजेपी के जो शासित 10 राज्य हैं, इन्होंने किस राज्य में 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, किस राज्य में इन्होंने लाडली बहना लागू किया है, और इस तरह की योजनाएं वहां क्यों नहीं है? और लाडली बहना अब याद आ रही है, बिल्कुल चुनाव के टाइम पर 18 साल से ये 450 का सिलेंडर दे नहीं पाए, तो महिलाएं बेवकूफ नहीं है, उनको समझ में आ रहा है कि जब अगर ये दे सकते थे 450 में सिलेंडर, तो इन्होंने 18 साल में क्यों नहीं दिया? ये सारी चीजें। मेरा एक काउंटर सवाल है आपसे, आप कह रहे हैं 18 साल में लाडली बहना, 450 में सिलेंडर, बाकी की योजनाएं तो निरंतर चल रही थी ना उनकी? तो मैं वही तो बता रही हूँ, योजनाएं तो हर सरकार में चलती है, शुरुआत तो हम ही ने की थी। महिलाओं को सारे अधिकार तो हमारी सरकार ने दे ही दिए थे। जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने योजनाओं के नाम बदल के अपने नाम जवाब ले लेते, कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार थी तो महिलाओं के लिए कोई योजना ही नहीं थी। महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने भी कानून बनाए गए, जवाब ले लेते हैं, बनाए गए। जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी वो कह रही कि हमारी योजनाओं का आपने नाम बदल दिया। कांग्रेस सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की, चाहे मकान देने से लेकर पेंशन तो उस दौर में भी मिलती थी, इसलिए उनको वोट देंगे क्योंकि 18 साल में आपको आखिरी में याद आया कि 450 में सिलेंडर देना है। लाडली बहना की आपको लास्ट में याद आई जब वोटिंग होना थी या चुनाव नजदीक थे। इन लोगों को सिवाय झूठ परोसने के कुछ आता नहीं है। पहले चीज में इनकी जानकारी बता दूं, लाडली लक्ष्मी बहना से जब बिटिया के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई, उसका सुरक्षित प्रसव हो, माता और बच्चा दोनों सुरक्षित हो, मातृ वंदना जैसी योजना लाई गई। महिलाओं को गाँव की महिलाएं होती है, उन्हें कंधे पर लटका कर लेकर जाना पड़ता है, कभी खाट पर 4 लोग पकड़ कर ले जाते, एम्बुलेंस मुहैया नहीं है, कभी साइकिल पर बैठा कर ले जाते, मोटरसाइकिल पर लेकर जाते डाउन करवाना यौन शोषण से परेशान है आपके राज्य में, आपके नेताओं ने काफी हद तक किया है, जिसका भी महिलाएं देख रही है, आपकी नामक काफी राज्य देख रही है, जो किया है आप ढोल के भी कर लीजिए। महिलाओं ने सब देखा है और महिलाओं ने ये सब याद कर करीब वोट दिया है। आप देख लीजिए फर्क होता है, महिलाएं वोट देंगी और आपने जो ढोल किया है, आप 18 साल के लिए आप नहीं हो सकते थे, आपने नहीं दिया, इसलिए महिलाएं आपको वोट नहीं दिया है महिलाओं ने। दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। अनुराधा जी, एक तो आपने कहा कि आधी आबादी खासकर महिला वर्ग में जागरूकता आई है, निश्चित तौर पर जागरूकता आई है, राजनीति में भी भागीदारी बढ़ी है, हर क्षेत्र में वो अग्रणी भी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश वैसा असुरक्षित है कि महिलाएं इस आधार पर मतदान करेंगी कि उनको सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं? क्या ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में आपको? हाँ लगता है। कारण है कि हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पर रहे हैं महिला अत्याचारों पे, लेकिन उसके हमारे को वो तमगा भी मिला है। एक और उस पे पॉइंट नोट कर देता हूँ, तर्क दिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में आसानी से एफआईआर हो जाती है, कोई भी महिला थाने जाएगी तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, पुलिस कार्रवाई करती बड़े हुए हैं दूसरे राज्यों की तुलना में। हाँ, तो सिर्फ बहुत से आंकड़ों की वजह राज्यों से में आप कह सकते हैं असुरक्षित है महिलाएं? बहुत से राज्यों में एफआईआर तो दूर, पुलिस थाने से भगा देती है। ये इस पर एक डिबेट हुई थी जिसके लिए मैं यहाँ बैठी थी, अब उस पर चर्चा करना बेमानी है। लेकिन महिला सुरक्षा, यदि मैंने भी वोट डाला है तो मैंने 2 मुद्दों पर डाला है, विकास और सुरक्षा, है ना। महिलाओं की सुरक्षा मस्ट है। महिलाओं के बारे में जो नेता लोगों की बयानबाजी है, उनके प्रशिक्षण की जरूरत है। कमलनाथ जी ने कोई भी कम नहीं है।
कोई भी कम नहीं फिर है। किस आधार पर और वोटिंग करेंगे आप कांग्रेस मुझे में ये भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आइटम टंचमाल, हाँ, बीजेपी में भी फराजी ने अभी उदाहरण नहीं दिए। तो इस पर रोक लगना चाहिए ना, और इनको दोनों पार्टियों को अपने नेताओं का विधिवत प्रशिक्षण कराना चाहिए। आप आधी आबादी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, और जिस दिन आधी आबादी आपके वोट का बाइकाट कर देगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात क्यों नहीं समझते नेता लोग? किसी भी आपके घर की महिलाओं को कोई कुछ बोले, या मेरे घर की महिलाओं को बोले, या मुझे बोले, वो कोई भी पार्टी का नेता हो, वो स्वीकार्य नहीं है। दूसरे, कमलनाथ जी ने एक अच्छी चीज़ शुरू की थी, मिलावट के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा वो काम किया था। इतने मिलावटखोर पकड़े गए थे, इतने मिलावटखोर पकड़े गए थे, और उन्होंने कहा था कि शुद्धता की ओर चले। उस डिबेट में भी मैं थी, और वो मुझे बड़ा अपील करता है कि किसी एक ने हमारी सेहत के लिए, हमारे खान पान की व्यवस्था में मिलावट ना हो, इसके बारे में सोचा। लेकिन आज जो महिलाएं बाहर आई हैं, ये तो ये लाडली लक्ष्मी बहनों को जो जेब खर्च सरकार दे रही है, ये वो है। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को मैं जानती हूँ कि उनको अपनी माँ के पास जाना है, तो वो 1500 के लिए भी अपने पति पर निर्भर है। उसके पास जब पैसे होंगे वो देगा, तब वो अपने मायके जाएंगी। तो शिवराज जी ने, कांग्रेस भी कर रही, वो तो 1500 रुपए देने का वादा नहीं, कर रही। देखते हैं ना, सरकार में आएंगे जो भी आएंगे, वो आगे क्या करते हैं, ये तो आगे का विषय है ना। आज इनके वचन पत्र में भाई 450 का सिलेंडर शिवराज जी दे रहे हैं, तो वो लाडली बहनों तक सीमित है। कांग्रेस जो है वो पूरी ही महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रही है। तो जो आगे चुनाव होंगे उसमें ये चीज़ काउंट होगी, ठीक है ना। तो लाडली बहनों ने चिंता में तो डाल दिया है। तो लाडली बहनों ने चिंता में तो सबको डाल दिया प्रियंका दिया जी। है। लेकिन सुरक्षा भी एक मुद्दा है। सुरक्षा बड़ा के मुद्दा है। आधार पर भी मतदान हुआ बड़ा है। मुद्दा है। और मध्य प्रदेश में सुरक्षा के मामले में आंकड़े देखें तो असुरक्षित है महिलाएं। असुरक्षित है, बच्चियां असुरक्षित है। बताइए प्रियंका जी। देखिए, सुरक्षा को लेकर के दो चीजें काम करती हैं, जिस पर अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी महती होती है। इस चीज को मैं पूर्णतः से स्वीकार करती हूँ, जिसके लिए फांसी, और अगर हम बात करें जिस तरीके से बुलडोजर का एक कॉन्सेप्ट लेके आया जिसमें अतिक्रमण के मकानों को तोड़ा भी गया, इस तरीके से सरकार नियम मतलब सतत तौर पर इसके लिए सख्ती पे सख्ती करती चली जा रही है। जहां तक बन रहा सीसीटीवी कैमरे चौराहों पे लगाए जाना, सुरक्षा को दृष्टि को लेकर के अगर हम बात करें महिला थानों को लेकर के, इसलिए अगर के वन स्टॉप सेंटर स्टार्ट किए गए महिला उत्पीड़न को किसी भी तरह से नियंत्रित किया जा सके, जिसमें एक अननोन और कैसे अनआइडेंटिफाई कॉल तक को, इवन मुखबिरी तक को, कि कहीं से भी अगर आपको ऐसी करती जाती डोर बजाओ रिंग बजाओ करके, ताकि अवेयरनेस के द्वारा भी महिला उत्पीड़न को कहीं से कम किया जा सके। तो सतत इसके लिए अवेयरनेस के साथ में प्लस कानून में सख्ती के साथ में भी सरकार सतत लगी हुई है। जिसमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अगर जो फांसी का फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो प्रोविजन आया उससे भी, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं फिर भी बढ़ रही है तो ये सही में चिंता का विषय है और निंदनीय है। लेकिन उन नेताओं का क्या करेंगे जो कमेंट्स इस तरह से करते हैं? आपकी पार्टी के लोग जिस तरह से कमेंट्स करते हैं महिलाओं पे, लड़कियों पर, वो भी आपत्तिजनक है। अनुराधा जी कह रही हैं प्रशिक्षण देना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए। बड़ी बहन, हमारी बड़ी बहन अनुराधा जी की इस बात से 100% सहमत हूँ कि इस प्रकार के जो भी नेता हो, जिस भी पार्टी के नेता हो, हमारे वरिष्ठ जो नेता रहे, हमारे जो पुरोधान जिनको कहते हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका खुद का ये शब्द थे कि अगर कहीं पर प्रत्याशी गलत है, पार्टी या दल ने उसको उतारने में अगर कहीं गलती की है तो मतदाता निर्णय करके उसको पूरी तरह से, हालांकि उन्होंने ये बात कांग्रेस के लिए कही थी, परंतु ये बात सब पर लागू होती है कि अगर कहीं इस प्रकार की अवहेलना करने वाला, अनुशासनहीनता करने वाला या अमर्यादित आचरण करने वाला प्रत्याशी अगर मैदान में है तो ये मतदाता की पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो ये मतदाता की जिम्मेदारी है, बीजेपी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि ऐसे नेताओं को वो सबक सिखाए और हरा दे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। फराजी, छोटा सा कमेंट आपका, आपके नेता भी इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए? देखिए, मैं भी इस बात का बिल्कुल पूर्णतः से समर्थन करती हूँ कि कोई भी हो, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी एक गरिमा है, सभी को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी,
और बीजेपी ने जब सत्ता छोड़ी थी उस वक्त मध्य प्रदेश जो था महिला अत्याचार में नंबर 2 पर था। 15 महीने की सरकार के दौरान हमने इसको नंबर 6 पर पहुंच गए थे महिला अत्याचार में। फिर इनकी सरकार, इन्होंने 2 बार से लूट उसके खसोट बाद की के जो आपने सरकार और बनाई, अब दिलचस्प है इन्होंने कि फिर अपराधी से नहीं हुए थे क्योंकि कोरोना काल आ गया था। माफी चाहता मेरी हूं, बात चर्चा पूरी को हो एक जाने विराम दीजिए। देना इन्होंने पड़ेगा फिर क्योंकि से समय की एक महिला बाध्यता है। अत्याचार आप तीनों में मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदि आबादी ने सबके माथे पे चिंता की लकीरें ला दी हैं। यदि आदि आबादी ने बीजेपी की लाडली बहना के आधार पर मतदान किया है तो सत्ता में बीजेपी होगी। यदि सुरक्षा के आधार पर मतदान किया है तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस सत्ता में होगी। इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, तब पता चलेगा कि महिलाएं किस पर मेहरबान हुई और किसको चोट पहुंचा गई। तब तक कीजिए इंतजार और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।